हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अस्साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। सो आज का जो वीडियो है ये है हमारा OCM चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले चिल्ड्रन, व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर, देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1.1 मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 1.2 नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर 1.3 में हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 1.4 में हम पढ़ने वाले हैं हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 1.5 में हम पढ़ने वाले हैं F.W. टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और 1.6 में हम पढ़ने वाले हैं F.W. टेलर्स टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर हुआ? तो टोटल ये 6 चीज़ें हमें पढ़नी है हमारे इस चैप्टर में। ओके, सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि 1.1 और 1.2। ठीक है। फिर 1.3 जो है ये सेकेंड लेक्चर में आएगा, 1.4 ये थर्ड लेक्चर में आएगा, 1.5 ये फोर्थ लेक्चर में आएगा, 1.6 ये फिफ्थ लेक्चर में आएगा। टोटल ये जो चैप्टर है ये इस चैप्टर में टोटल 5 लेक्चर होंगे। ठीक है, ये चैप्टर 5 लेक्चर में डिवाइडेड है। आई बात समझ में? ओके, सो हम पढ़ते हैं सबसे पहला 1.1 मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए। सो मीनिंग और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमें क्या पढ़ना है? इसके अंदर हमें मीनिंग भी पढ़ना है और डेफिनेशंस भी पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। क्लियर? तो देख लेते हैं। द प्रिंसिपल यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या? मतलब ऐसा प्रिंसिपल जो किस में यूज हो? मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में। देखो, प्रिंसिपल यूज किया जाए किसके लिए? मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आया? द प्रिंसिपल यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को मैनेज करने के लिए। उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आई बात समझ में? ठीक है। दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड गाइडलाइन टू द मैनेजर टू टेक डिसीजन। अब ये जो प्रिंसिपल है ये क्या करते हैं? ये मैनेजर को एज अ गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि मैनेजर क्या कर सके? आसानी से डिसीजन ले सके। क्लियर? अब चिल्ड्रन, मैं ये प्रिंसिपल 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 बोल रहा हूँ, असल में ये प्रिंसिपल है क्या? ये जो प्रिंसिपल है ये एक ऐसी टेक्निक है या एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि हमें क्या मिल सकता है? रिजल्ट मिल सकता है, जो कि हमारा हमको क्या देते हैं? रिजल्ट देते हैं। मतलब अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो कर लेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करेंगे? रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे। आई बात समझ में? ये तो था मीनिंग। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। Principle is defined as a fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system or belief or behavior or for a chain of reason। यानी कि ये प्रिंसिपल क्या है? एक फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोजिशन है और प्रोपोजिशन है, यानी कि एक सच्चाई है। ठीक है, एक सच है। ठीक है, प्रिंसिपल हर जगह यूज होने वाले और हर मैनेजमेंट को प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए ये फंडामेंटल ट्रूथ है जो हमको कैसे सर्व करते हैं? एज अ सिस्टम या ऐसा फाउंडेशन ऑफ सिस्टम के तौर पे हमें सर्व करते हैं, या फिर एज अ चेन ऑफ रीजन के तौर पे हमें सर्व करते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल जो कि एक ट्रूथ है, तो वो प्रिंसिपल हमें सर्व करता है, एक ऐसा सिस्टम सर्व करता है, या फिर हमें एक चेन ऑफ रीजन के थ्रू ये सर्व करता है। ठीक है, सिस्टम यानी कि वही टेक्निक, और चेन ऑफ रीजन मतलब क्या कि हमें हर लेवल पे हर जगह इसे यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये तो था मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? ओके, तो अब हम देखते हैं 1.2 नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो सबसे पहला नेचर यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है ये हर जगह, पूरे यूनिवर्स में हर जगह यूज होंगे। ओके, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिवर्स में जितनी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है या जितने भी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लोअर मिडल टॉप, ओके, हर लेवल में हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, स्मॉल बिग, हर ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रिंसिपल को हम यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जनरल गाइडलाइन। ये तो हमने मीनिंग में ही देखा था कि हमें क्या प्रोवाइड करता है? गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। ओके,
मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड अ जनरल गाइडलाइन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो ये हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है ताकि हम बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है। When these guidelines are followed, goals of an organization can be achieved easily and effectively। एकदम सही बात बताई गई है। जब इस गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं तो इस गाइडलाइन की मदद से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो आसानी से अचीव हो जाता है और अच्छी तरीके से अचीव हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रिंसिपल आर परफॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब क्या चिल्ड्रन? द प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप ग्रेजुअली विद रिसर्च वर्क। मतलब ये जो प्रिंसिपल जो बनाए जाते हैं ये ऐसे ही नहीं बनाए जाते, काफ़ी सारे रिसर्च, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके बेसिस पे ये प्रिंसिपल को डेवलप किया जाता है। देखिए, द रिजल्ट ऑफ सच रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डेवलप एज अ प्रिंसिपल। और ये जो रिजल्ट है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आते हैं उनके बेसिस पे इस प्रिंसिपल को बनाया जाता है। इसीलिए कहा गया है प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। आई बात समझ में? नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, दे आर नॉट रिजिड। ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ये चेंजेबल है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये रिजिड नहीं है। ठीक है। इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन के हिसाब से हम इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्या कर सकते हैं, इस प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में? चारों चीज़ें समझ में आई। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बिहेवियरल इन नेचर। अब ये प्रिंसिपल जो है ये बिहेवियरल इन नेचर है। ऐसा क्यों? देखो, मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल्स थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब आपको पता है मैनेजमेंट अकेले बस की तो बात नहीं, क्योंकि ये ग्रुप में किया जाएगा, बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बीइंग। तो ये जो प्रिंसिपल है ये किस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग को यानी कि वर्कर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ावा देते हैं। आई बात समझ में? पक्का? नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें क्या डिटरमाइन करता है? कॉज डिटरमाइन करता है, रीजन डिटरमाइन करता है किसी भी इफेक्ट का। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, कुछ कॉज होगा। देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आउटपुट। अगर आपको इफेक्ट चाहिए, आपको क्या चाहिए कि आपके वर्कर जो है ज़्यादा काम करें, तो उनकी पेमेंट बढ़ा दो, है ना। पेमेंट जब बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा काम करेंगे, यानी एक इफेक्ट के पीछे कुछ कॉज यानी कि कुछ रीज़न होता है। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में से समझाया। ओके, चलो नेक्स्ट, ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। यानी कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। देखो, ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। अब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कौन कौन से है चिल्ड्रन? देखिए, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है। तो ये सारे ऐसे और भी बहुत सारे हैं, हम आगे के वीडियो में देखेंगे जब हम हेनरी फ्योर के प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तब हम इन प्रिंसिपल को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो जितनी भी प्रिंसिपल्स है चिल्ड्रन, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क हो, चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे वो इक्विटी हो, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हो, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, वो सारे प्रिंसिपल कैसे हैं? इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, सबको हमें इक्वल सामान देना है, एक सामान देखना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, if any principle is focused more than other, then it affect the working of organization। मतलब क्या कि अगर एक प्रिंसिपल पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे या दूसरे प्रिंसिपल पे फोकस नहीं करेंगे तो ऐसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे इफेक्ट आ सकता है। समझा बात? नेक्स्ट, कंटिंजेंट। अब आपकी बुक में टोटल 7 प्रिंसिपल दिए थे, ये जो कंटिंजेंट जो एक्स्ट्रा है ये मैंने अपने ओर से दिया है। क्यों? बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि ये भी एक नेचर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। ओके, तो देखते हैं कंटिंजेंट का मतलब। इट मीन्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिपेंडेंट अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन। कंटिंजेंट का मतलब होता है कि ये जो प्रिंसिपल है
ये किस पे डिपेंड करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन पे। आई बात समझ में? अब एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ सेल्स गेट डाउन, मैनेजर कैन प्रिपेयर स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंगली। देखिए, मान लीजिए अभी सिचुएशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स कम हो रही है, तो सेल्स कम हो रही है तो मैनेजर ने क्या करा, उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटेजी बना ली। आई बात समझ में? तो इसलिए कहा गया है कि ये जो प्रिंसिपल है ये किस पे डिपेंड होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन पर। देखिए चिल्ड्रन, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप यही एग्जाम्पल अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं, नोट्स में भी इसे लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये तो था हमारा नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आई होप आपको 1.1 और 1.2 दोनों समझा होगा। ओके, एक बार रिवीजन कर लें। ठीक है, सो रिवीजन। सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसमें हमने क्या समझा? उसमें हमने ये समझा कि जो प्रिंसिपल है जो यूज किया जाता है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बराबर। उसके बाद हमने क्या देखा? नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। टोटल कितने नेचर देखे? 8 नेचर। सबसे पहला कौन सा था? यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मतलब ये हर जगह यूज हो सकता है। सेकेंड हमने देखा जनरल गाइडलाइन, ये इससे हम गाइडलाइन लेके, मैनेजर से गाइडलाइन लेके डिसीजन को सही डिसीजन ले सकता है। ओके, रिजल्ट को अचीव कर सकता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये जो प्रिंसिपल है ये कैसे फॉर्म होते हैं? एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, प्रैक्टिस से ही फॉर्म होते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हम इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं, प्रिंसिपल को मॉडिफाई कर सकते, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बिहेवियरल इन नेचर। ये जो प्रिंसिपल ये किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? ह्यूमन बीइंग को। इसे उसके बाद हमने देखा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब अगर मैनेजमेंट में कुछ होता है तो उसके पीछे कुछ कॉज होगा, इसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सेवेंथ हमने देखा ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंट, मतलब सारे प्रिंसिपल कैसे हैं? इक्वल इम्पोर्टेंस हैं। ठीक है। उसके बाद कंटिजेंट, यानी कि क्या? यानी कि प्रिंसिपल एक किस पे डिपेंड करते हैं? हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन पर। आई बात समझ में? तो ये तो था हमारा 1.1 और 1.2। आई होप चिल्ड्रन आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये समझ में आया होगा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और उसका नेचर। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। ओके, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।